हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी नेगी है। बाय प्रोफेशन में एक ट्रैक लीडर हूं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी आप ट्रैकिंग, हाइकिंग या दूसरे आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं तो उस समय आप अपने स्मार्टफ़ोन या डीएसएलआर जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को किस तरह चार्ज कर सकते हैं। अक्सर हम अपने बिजी वर्क स्केड्यूल से ब्रेक लेने के लिए या फिर फैमिली या फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए नेचर में आते हैं। सो ऐसे में जितना समय हम कुदरत के बीच में बिताते हैं तो हम मेंटली पीसफुल और इंटरनली चार्ज होते रहते हैं, जबकि इसके उलट हमारे स्मार्टफ़ोन या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिस्चार्ज होते रहते हैं। सो ऐसे में आपके पास चार्जिंग ऑप्शंस होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर मैं सिर्फ अकेले आपके स्मार्टफ़ोन की ही बात करूं तो ये एक कैमरा की तरह, एक जीपीएस डिवाइस की तरह, एक ऑफलाइन मैप की तरह और सुबह शाम फ्लैश लाइट की तरह, और अगर किसी माउंटेन टॉप पर आप पहुंचते हैं तो वहां पर जब सिग्नल आता है तो एक कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह वर्क करता है। इन सभी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए इसे इलेक्ट्रिक चार्ज की ज़रूरत होती है। इसीलिए आपके पास आउटडोर्स के लिए स्पेशल चार्जिंग ऑप्शंस होने चाहिए। करंटली 3 चार्जिंग ऑप्शंस कॉमन हैं, जिसमें से पहला है पावर बैंक बैटरी बैकअप, दूसरा है सोलर पैनल चार्जर और तीसरे हैं हाइब्रिड ऑप्शन। सो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों चार्जिंग ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनमें से कुछ चार्जिंग ऑप्शंस सस्ते भी हैं और कुछ 20-30 हज़ार तक के रेंज तक भी जाते हैं। हालांकि इनके प्राइस रेंज में डिफरेंस के बावजूद इनमें से कोई भी परफेक्ट नहीं है। सो इसीलिए हम इनके प्रोज़ एंड कॉन्स को देखेंगे और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इनको परचेज़ करते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये भी बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, बजट वाइज भी और यूसेज वाइज भी। सबसे पहले बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में, जिससे कि आप अपने स्मार्टफ़ोन या दूसरे डिवाइसेस की बैटरी को बचा सकते हैं। सो इसके पीछे बेसिक फंडा यही है कि जितना आप बैटरी बचाएंगे उतना ही आपको चार्जिंग की ज़रूरत कम पड़ेगी। जब भी आप आउटडोर्स में जाते हैं तो अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन्हें आपको ठंड और गर्मी से बचा के रखना होता है, क्योंकि जनरली ये जितने भी डिवाइसेस होते हैं इनका जो मेन बॉडी फ्रेम होता है या इनके कुछ इंटरनल पार्ट्स मेटल के बने होते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि मेटल अच्छे कंडक्टर होते हैं। इस वजह से जब भी आप आउटडोर्स में जाते हैं, फिर चाहे वो थार या सहारा डेजर्ट हो या फिर एल्प्स या हिमालयन माउंटेन्स हो, सो दोनों ही जगह टेम्परेचर एक्सट्रीमिटीज़ पाई जाती है, जिसका मतलब है कि कहीं जगह गर्मी ज़्यादा होती है और कहीं जगह पर ठंड ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर आप किसी गर्म इलाके में जा रहे हैं तो उस समय जब भी आप अपने डिवाइसेस को यूज़ करते हैं तो हर थोड़ी देर बाद उसको चेक करें कि वो गर्म तो नहीं हो रहा है। और इसके उलट अगर आप हिमालय जैसे ठंडी जगहों पर आ रहे हैं तो उस समय आपने अपने स्मार्टफ़ोन या दूसरे डिवाइसेस की जो बैटरीज़ होती है उसको एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स के बीच में लपेट के बैग के अंदर रखना है। इससे होगा ये कि जो बाहर की ठंड है उससे ये डिवाइसेस बचे रहेंगे और अननेसेसरी जो डिस्चार्ज होता है वो नहीं होगा। जो भी आपके स्मार्टफोन्स हैं उन्हें एरोप्लेन मोड पे लगा दीजिए, क्योंकि अगर हम जनरल नेटवर्क सेटिंग को देखें तो वो ऑटोमेटिक मोड में होता है, जिसकी वजह से वो बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली नेटवर्क सर्च करता रहता है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा बैटरी यूज़ करता है। इसके अलावा जो दूसरे ऐप बैकग्राउंड में रनिंग में होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। हालांकि अगर आप किसी माउंटेन टॉप पर पहुंचते हैं तो वहां पर सिग्नल आने के चांसेस होते हैं। सो ऐसे में आप एरोप्लेन मोड हटाकर एक बार चेक कर सकते हैं सिग्नल के लिए। अपने स्मार्टफोन की ब्राइटनेस को डिम रखें और ज़रूरत के हिसाब से ही उसे बढ़ाएं और सोते वक्त उसे स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि रात को इसका कोई यूज़ नहीं होता है। अगर आप इन 3 टिप्स का ध्यान रखते हैं तो इससे आप इन टोटल 30 से 35% की बैटरी आराम से बचा लेंगे और इतनी बैटरी स्टैंड बाई मोड में आपके लिए 2 दिन आराम से चल सकती है। तो अब बात करते हैं वेरियस चार्जिंग ऑप्शंस के बारे में। हमारा पहला चार्जिंग ऑप्शन है पावर बैंक। ये सबसे ज़्यादा कॉमन है यूसेज वाइज, फिर चाहे आउटडोर्स हो या फिर सिटी लाइफ हो। उसका रीज़न ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं, इजी टू यूज़ होते हैं। इसमें किसी तरह की आपको मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं और इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर आप पावर बैंक ख़रीदना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट केस है कि अगर आप आउटडोर में आए हैं, सिंपल स्मार्टफोन से आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं, सो उस केस में स्मार्टफोन और 10,000 मिली एम्प आवर कैपेसिटी वाला पावर बैंक आपके लिए मोर देन इनफ है। सेकंड केस है अगर आप हैवी वर्क करना चाहते हैं, ड्रोन शॉट या व्लॉगिंग या फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जैसे काम है आपके, सो ऐसे केस में आपको काफ़ी ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी। सो उस केस में मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले अपने जितने भी डिवाइसेस की बैटरीज़ हैं उनकी जो कैपेसिटी मेंशन होती है मिली एम्प आवर में, उसको कैलकुलेट कीजिए और उसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 to 5 टाइम्स,
जितना कि आपको लगता है कि आप उसे आउटडोर में यूज़ करेंगे। जब आप अपनी यूसेज को कैलकुलेट करेंगे उसके बाद आपने 10 to 15% आपने उसमें से माइनस करना है, क्योंकि इतनी बैटरी आउटडोर्स में ठंड के कारण ऐसे ही डिस्चार्ज हो ही जाती है। सो उसके बाद जो टोटल आता है वो उतनी आपकी ज़रूरत होगी और उस हिसाब से आप पावर बैंक खरीद सकते हैं। दूसरा टिप आपने ध्यान रखना है कि जो भी आप पावर बैंक खरीदते हैं उसमें फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट होना चाहिए। अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले पावर बैंक की बात करें तो सब में फ़ास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। बात करें पुराने चार्जर्स जो कि पूरा दिन लेते थे चार्ज होने में, उसके कंपेरेटिवली फ़ास्ट चार्जिंग वाले पावर बैंक जनरली 3 से 4 घंटे में आराम से चार्ज हो जाते हैं। बस जब भी आप आउटडोर्स में आए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अपने साथ फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाला वॉल चार्जर हमेशा याद से लेके आएँ। तीसरा टिप ये है कि हमेशा रिलायबल ब्रांड से ही खरीदें। मैं सजेस्ट करूँगा फ़िलिप्स, एंकर, रैप पावर और गोल्ड ज़ीरो जैसे ब्रांड। सो इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। इनकी बिल्ड क्वालिटी से लेकर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज तक हर चीज़ उनकी टेस्टेड होती है। सो पावर बैंक का सबसे बड़ा डाउन साइड यही है कि हालांकि इसमें काफ़ी कैपेसिटी ऑफ चार्ज कैरी कर सकते हैं, पर एक बार जब ये ख़त्म हो जाता है उसको आउटडोर में चार्ज करने का कोई तरीका नहीं है, तो ये बस आपके पास एक एडिशनल वेट बॉक्स की तरह ही रह जाते हैं। ये ठंड के कारण इजीली डिस्चार्ज हो जाते हैं। सो ऐसे में 100% आप इसके चार्ज को यूज़ नहीं कर पाते हैं। हमारा सेकंड चार्जिंग ऑप्शन है सोलर पावर पैनल। ये बैकपैकिंग कम्युनिटी के बीच में इतना कॉमन नहीं है। इसका कारण ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। जनरली अगर मैं बात करूँ तो ये 10,000 से लेके 25-30 हज़ार तक के रेंज तक चले जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने वॉट कैपेसिटी वाला लेते हैं और कौन से ब्रांड का लेते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा हल्के होते हैं। एक्सपीडिशन और हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और रिलायबल ऑप्शन रहता है। ये एक अनलिमिटेड पावर सोर्स है, विच मीन्स कि आप इसे पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप ले जा सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप सन से इजीली चार्ज कर सकते हैं। कि इसमें किसी तरह की मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, एडिशनल चार्ज की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये इजी टू ऑपरेट है। सोलर पैनल्स ख़राब मौसम में अगर थोड़े बहुत क्लाउड है या कंप्लीट क्लाउडी वेदर है उसमें भी आराम से आपके फ़ोन को चार्ज कर देते हैं। इनका जो आउटपुट रेट है वो भी अच्छा है, जिसकी वजह से ये आपके स्मार्टफोन को काफ़ी तेज़ी से चार्ज भी करते हैं। अगर आप सोलर पैनल वाले चार्जर्स खरीदना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एंकर, गोल्ड ज़ीरो, रैप पावर जैसे ब्रांड्स के लिए ही जाएं, क्योंकि इनके जो भी सोलर पैनल्स हैं वो करंटली अभी जो मार्केट में अवेलेबल हाईएस्ट एफिशिएंसी वाले सोलर पैनल्स हैं उसके बराबर की इनकी रेटिंग है। और इसके अलावा इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है और ये पूरी तरह से टेस्टेड होते हैं वेरियस कंडीशंस में। जबकि अगर आप ऑनलाइन ढूंढें तो आपको वेरियस ऑप्शन ज़रूर मिल जाएंगे, पर वो 7 से 8 हज़ार के रेंज में फिर भी आपको मिलते हैं, बट उनकी प्रॉपरली टेस्टिंग नहीं होती है, वो रिलायबल नहीं होते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं और वन टाइम परचेज़ है। तो मैं यही कहूँगा कि जब भी इसे ख़रीदें किसी अच्छे ब्रांड से ही इसे ख़रीदें। अब बात करते हैं इनके डाउन साइड की। ये बारिशों के मौसम में काम नहीं करता है। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे ट्रेल पर जा रहे हैं जहाँ पर जंगल काफ़ी ज़्यादा है, तो उस केस में भी जहाँ धूप नहीं पहुँचती है तो वहाँ पर ये इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है। तीसरा डाउन साइड ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। अब बात करते हैं हाइब्रिड चार्जिंग ऑप्शंस की। इसमें कैमस्टोव 2 और वेरियस पावर बैंक वाले सोलर चार्जर्स आते हैं। ये बैकपैकिंग कम्युनिटी के बीच में बहुत कम यूज़ होता है, या आप कह लीजिए बहुत ही रेयर होता है। उसका कारण ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं और इनकी जो यूसेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती है। अगर मैं बात करूं कैमस्टोव 2 की, जिसमें कि आपको आग जलानी पड़ती है और हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर आपके डिवाइसेस को चार्ज करते हैं। इसकी लिमिटेशन ये है कि अगर आप हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स पर जाते हैं जहाँ पर पूरी तरह से स्नो होती है, या फिर अगर ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो वहाँ पर जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल पाती है। इसके अलावा जो सोलर पैनल वाले पावर बैंक्स होते हैं उनमें इतनी अच्छी क्वालिटी वाले सोलर पैनल्स नहीं मिलते हैं और साथ ही साथ इतनी कैपेसिटी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से इसके जो यूसेज है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है। सो ये जो भी हाइब्रिड ऑप्शंस हैं वो मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा। हालांकि अगर आपके पास बजट है तो उस केस में आप परचेज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपके लिए कौन से चार्जिंग ऑप्शंस बेस्ट रहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है एज अ बिगनर, अगर आपके पास बजट का इशू है तो उस केस में मैं यही कहूँगा कि पावर बैंक आपके लिए नो डाउट सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये आपको काफ़ी कम रेंज में ज़्यादा कैपेसिटी देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 5000 में 20,000 मिली एम्पावर वाले पावर बैंक्स खरीद सकते हैं, जो कि आपके लिए हैवी वर्क के टाइम पे आपको काफ़ी चार्ज प्रोवाइड करते हैं।
सेकंड और बेस्ट ऑप्शन जो कि मैं सबको रेकमेंड करूँगा वो है पावर बैंक और सोलर पैनल का कॉम्बिनेशन। सो बेसिकली मेरे पास एंकर का 21 वाट का सोलर पैनल और फ़िलिप्स का 20,000 मिली एम्प पावर का फास्ट चार्जिंग वाला पावर बैंक है। ये 100% रिलायबल है, क्योंकि अगर हम वेदर वाइज भी देखें तो जब तक मौसम साफ़ है तो आप अपने डिवाइसेस को सोलर पैनल के थ्रू चार्ज कर सकते हैं और पावर बैंक को एज अ रिज़र्व बैग के अंदर रख सकते हैं। और अगर बाई चांस मौसम ख़राब होता है 2-3 दिन के लिए, तो उस केस में पावर बैंक आपके लिए एक बेटर चार्जिंग ऑप्शन रहता है। सो गाइस, ये था ओवरऑल इस वीडियो के बारे में। मैंने कोशिश की कि जितने भी चार्जिंग ऑप्शंस हैं या उनसे रिलेटेड जो भी वेरियस पॉइंट्स हैं उनको कवर करने की। सो इसके बावजूद भी अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेश्चन रह गए हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज भी भेज सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा। जो भी चार्जिंग ऑप्शंस आप चूज़ करना चाहते थे उसमें इसने कुछ हेल्प किया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय।